हाय दोस्त। तो आइए बात करते हैं बिहार स्पेशल पे। आज बिहार स्पेशल पे बात करते हैं, देखते हैं बिहार स्पेशल में क्या क्या आज पढ़ते हैं और देखते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल का। और ये मैं खुद का पीपीटी नहीं है, किसी और का पीपीटी है। तो चलिए बिहार स्पेशल का देखते हैं। मैं खुद ही इसको बनाया हूँ, मैंने अरेंज करके। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिहार। तो देखिए बिहार पीटी आप पहले ये पीटी हो गया। और इधर का थोड़ा पेन चेंज कर दूँगा, ये ब्लू वाला ले लेते हैं। ये पीटी का सिलेबस है। पीटी का सिलेबस इसमें 15 से 20 क्वेश्चन, 150 में से 15 से 20 क्वेश्चन आता ही है। माने 20/150, 15 से 20 क्वेश्चन आता है। और इसको मेंस में देख लीजिए। मेंस में GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, GS2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्निक और निबंध 300 नंबर का होता है। और पेपर 1 में हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए, तो ये बिहार के हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार के आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण। तो देखिए ये बिहार का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये रहा बिहार का क्वेश्चन। तो हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आया था पिछला साल, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आया था, इकोनॉमी और जनगणना से पिछला साल क्वेश्चन नहीं था। और ये समसामयिकी से 2 क्वेश्चन था और 2, तो ये 20 हो गया टोटल। इसके पहले वाले में देख लीजिए, तो हिस्ट्री से 5 था, ज्योग्राफी से 7 था, राज्य व्यवस्था से 1 था, जनगणना से पिछला साल भी क्वेश्चन नहीं था। पिछले 3 सालों से जनगणना से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। जनगणना से ना ही 70 में आया था एक भी, ना ही 71 में, ना ही 69, ना ही 70, ना ही 71। समसामयिकी से 2-3 क्वेश्चन हर साल आ जाता है। और मेन इसमें ज्योग्राफी से प्लस हिस्ट्री से 2 सब्जेक्ट से इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। 2 ही सब्जेक्ट से मान के चलिए कि 15 के आसपास, 14 के आसपास क्वेश्चन रखा जाता है। कल ही पिछले बार देखिए ना, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 16 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। और 2 क्वेश्चन बजट से, इकोनॉमी सर्वे से, और 2 क्वेश्चन ऐसे करेंट अफेयर से। तो हर साल रहता ही रहता है। तो आइए बात करते हैं नामकरण पे। बिहार का नामकरण करके 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार दिया गया। और इसमें बौद्ध अनुसूची और अनुयायियों तथा निवास स्थल के कारण बिहार इसको कहा गया। और इसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना स्थल होता था। नालंदा बिहार, विक्रमशिला महाविहार तथा अदनपुरी महाविहार इसे प्रमुख बिहार थे। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कह के संबोधित किया, बिहार कह के संबोधित किया। तो देखिए बिहार का आप लोग को मैप बनाना आना चाहिए। ये रहा बिहार के मैप, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा बिहार का मैप। और इसमें यहाँ से गंगा नदी गुजार दीजिए, ये रहा गंगा नदी। तो इसकी लंबाई हो जाती है, ये रहा, तो ये हो रहा लंबाई, ये रहा लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। आइए इसका थोड़ा देख लेते हैं। इसको ना नंबर में याद कीजिएगा। इसको ना नंबर में याद कीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत याद कीजिएगा, इसको नंबर में याद कीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार इसका हुआ 24-20-10, 24-20-10 से 27-31-15, 24-20-10 से 27-31-15, ये क्योंकि नॉर्थ। और देशांतर हो गया 89-19-50 से 88-17-40। ये बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी आकृति आप देख सकते हैं, ये आयताकार ही है ना। ये आकृति तो फिर इधर भी मैं एक बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ये आयताकार इसकी आकृति है बिहार की। ये गंगा नदी है, ये बीच वाली। तो ये आप देखिए समझाए हुए हैं मैप के थ्रू इसको। ये बिहार है। बिहार यहाँ से यहाँ तक 345 किलोमीटर और कैमूर से किशनगंज तक
483 किलोमीटर। ये मैप के थ्रू समझाया गया है यहाँ पर। और सबसे ये पश्चिमी चंपारण ऊपरी जिला, सबसे निचली जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उधर का जिला किशनगंज। ये इसके पूर्वी भारत में ये है। तो आगे देखते हैं बिहार का प्रमंडल, प्रशासनिक विभाजन और बिहार का प्रमंडल। बिहार के 9 प्रमंडलों, 38 जिला, 101 अनुमंडल और 594 ब्लॉक और 534 ब्लॉक और 537 अंचलों में बांटा गया है। 537 अंचलों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं सारण। ये रहा सारण। तो सारण में 3 जिला होता है, गोपालगंज, सिवान, सारण। इसे छपरा भी कह सकते हैं। तो सारण में 3 जिला, ये हुआ सारण का। उसके बाद तिरहुत। तिरहुत में पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें 6 हुआ। उसके बाद दरभंगा। दरभंगा में आप देख सकते हैं मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी के 3 हुआ। कोसी में 3 हुआ, ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। उसके बाद ये पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। पूर्णिया में 4 प्रमंडल हैं। आइए भागलपुर में 2 ही है। भागलपुर और बांका। मुंगेर में 6 हो जाता है। जितने बचता है बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, बाढ़ के क्षेत्र है, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, यहाँ 6 हो जाता है। 5 मगध में हो जाता है। मगध प्रमंडल, जो कि क्वेश्चन आता है कौन सा प्रमंडल, ये क्या नाम है, कौन सा प्रमंडल गंगा नदी टच नहीं करता है, तो यही मगध प्रमंडल होता है, जिसमें अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद आता है। और देखिए ये हुआ पटना प्रमंडल। पटना, नालंदा और भोजपुर पहले शाहाबाद बोला जाता था। शाहाबाद के 4 जिला, इसमें भोजपुर 1 हो गया, दूसरा का बक्सर हो गया, तीसरा कैमूर हो गया, चौथा रोहतास हो गया। तो ये यहाँ 6, पटना प्रमंडल में 6, छपरा प्रमंडल में 3, 9 और तिरहुत में 6, 15, दरभंगा में 6, 15, 3, 18 और कोसी में 3, 18, 3, 21 और पूर्णिया में 4, 21, 4, 25। भोजपुर ये भागलपुर में 27, 27 और 6, मुंगेर में 27 और 6, 27, 6, 33 और 33 और 5 हो गया मगध में, 38 जिला हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यही किताब में लिखा गया है। सारण में 3, ये आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, मैं जैसे बनाया था 1, 2 पर ये हो गया पहले आपका सारण प्रमंडल, ये हो गया तिरहुत प्रमंडल, ये दरभंगा प्रमंडल, ये कोसी प्रमंडल, ये पूर्णिया प्रमंडल, ये बांका है, तो ये भागलपुर प्रमंडल 2 जिला, ये आपका गया प्रमंडल, तिकिया मगध प्रमंडल में 5 जिला होता है और इधर 6 जिला हो जाता है पटना प्रमंडल में। सबसे वेस्ट जिला हो जाता है कैमूर, ये सबसे नॉर्थ जिला हो जाता है ये पश्चिम चंपारण, सबसे ईस्ट जिला हो जाता है किशनगंज और सबसे ये नीचे का जिला हो जाएगा आपका ये मुंगेर भी हो सकता है और ये क्या नाम है, एक यहाँ जिला है मगध। ये दोनों हो जाता है। मुंगेर सबसे नीचे का जिला, हाँ मुझे लगता है कि शायद गया लगता है। देखिए सबसे नीचे गया ही लगता है। हाँ सबसे नीचे गया लगता है। ये बिहार का नाम का, ये बिहार का स्वरूप है। ये संपूर्ण बिहार का स्वरूप है, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश सब कुछ था, तब का बिहार का स्वरूप है। देखिए मैं भी एक बार थोड़ा इसी मैप पे एक बार मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ये था, तो जिसमें 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बिहार राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार का नाम था, जिसे बंगाल राज्य 1905 में, बंगाल का 1905 का आता है, जिसमें ये अपना बिहार वाला है। ये पार्ट ये देख सकते हैं, ये है बिहार, अभी वर्तमान बिहार। उसके बाद ये बांग्लादेश कटने के बाद और बंगाल कटने, ये रहा बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 हुआ। ये विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद आइए दूसरा विभाजन हुआ, इसमें उड़ीसा को काटा गया 1 अप्रैल 1936 को, जिसमें ये बिहार वाला पार्ट
आप देख सकते हैं, और झारखंड वाला पार्ट, 2 ही पार्ट है। और लास्ट विभाजन हुआ है बिहार का, लास्ट विभाजन हुआ है बिहार का कब, ये लास्ट विभाजन इधर हुआ है, हाँ 2000 में बिहार में पृथक झारखंड के निर्माण के पास 55 जिले थे, जिसमें से 37 जिले बिहार को मिला 54% भूमि के साथ 2011 में। अब बिहार में 38 जिले हो गए हैं, और बिहार में 18 जिलों के साथ 46% भाग झारखंड को मिला, जो अब बढ़ के 24 जिले हो गया है। लास्ट विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसमें 54% बिहार को मिला था और जिला इसको 37 मिला था। एक लास्ट में अरवल को बढ़ाया गया है और 45% भूमि इसको मिला था। अब 6 जिला बढ़ के 24 हो गया है झारखंड में। तो आइए देखते हैं 12 नवंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पृथक बनाने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा हो रहा है, यहाँ वाला शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये घोषणा हो रहा है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार झारखंड उड़ीसा का गठन, बिहार और झारखंड के बिहार राज्य का अधिसूचना हुआ, घोषणा को सूचना हुई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार झारखंड संयुक्त गठन हुआ, प्रतिष्ठान इसका गठन कहा जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार के उड़ीसा का गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया। और अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ये बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल 94,163 है, कुल का 2.86 है, और क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ावा 12 है, कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452 है 2011 जनगणना के अनुसार। और अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसके अनुसार 13,725 310 है, 13,07,25,310 हुआ है। और भारत में कुल भारत का कुल 8.6% जनसंख्या रहता है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है। इसकी लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 163 किलोमीटर और शतवर्षा 112 किलोमीटर होता है, 112 होता है। तो आइए, प्रशासनिक प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, अनुमंडल 11 है, प्रखंड 563 है, पंचायत 8053 है, नगर निगम 9 है, नगर परिषद 89 है, पंचायत 156 है, पुलिस जिला तो 44 है, जिनमें से 40 पुलिस जिला है और 4 रेलवे जिला है। इसमें 38 प्रॉपर जिला हुआ है और 2 प्रशासनिक जिला हुआ है, जिसमें एक बगहा होता है और एक नवगछिया। 2 प्रशासनिक जिला होता है और 4 रेलवे जिला होता है। रेलवे जिला है जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना, ये रेलवे जिला है। तो चलिए, अब प्रशासन में डीएम और एसपी के रूप में बांटा गया है। तो बिहार में विधायिका, तो बिहार में द्विसदनीय विधानसभा है, 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, 75 विधान परिषद में सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बिहार में कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, अनुसूचित जनजाति 40 है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 38 है, अनुसूचित जाति के लिए 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए दो हैं जो मनाहारी और कोटाई। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं है बिहार में, जिसमें 6 सीट हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम, ये आरक्षित सीट है। जमुई, गया एवं सासाराम, गया भी है यहाँ पर है, एक सेकंड, गया मिट गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गया और सासाराम, फिर गया मिट गया यार। चलिए, गया और सासाराम है। राज्य के उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिला लगता है। उत्तर में नेपाल है, इसके साथ 7 जिला शेयर करता है, जो कि हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में 8 जिला साझा करता है, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। और ये पूर्व में बंगाल से 3 जिला करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 4 जिला साझा करता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और चंपारण। ये पिछला बार पूछा था, ये देख लीजिए यहाँ पर। उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, और ये झारखंड से शेयर करता है, पश्चिम बंगाल से शेयर करता है, ये नेपाल से यहाँ तक शेयर करता है। ये किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार है बंगाल से शेयर करता है। और झारखंड में हो जाइए कि एक कटिहार, 2 भागलपुर, 3 बांका, 4 जमुई, 5
नवादा, 6 गया, 7 औरंगाबाद, 8 ये रोहतास। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 1 कैमूर, 2 बक्सर, 3 भोजपुर, 4 सारण, 5 सिवान, 6 गोपालगंज, 7 ये पश्चिम चंपारण, एक ये है रोहतास, 8 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 3 यहाँ। ओके, ये आपको लिख के बताया गया है पूरा बढ़िया से। नेपाल से 7, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड से 8 और यूपी से 8। ये राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु पीपल का पेड़, राजकीय पशु वृक्ष पीपल का पेड़ है, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है, राजकीय बैल है जो कि बियर बुल लिखा है, जिसमें भाषा भी आ जाता है, लेकिन बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है, मछली मांगूर है, प्राथमिक राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुमको सशत नमन, गीतकार सत्यनारायण है और संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया सुकमर वर्मा है। मान्यता 2012 में मिली है। बिहार का प्रार्थना गीत मेरे रफ्तार पे सूर्य किरणें नाच करे और संगीत एम.आर. चिश्ती, संगीतकार एम.आर. चिश्ती हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया बिहार कब अस्तित्व में है? अस्तित्व, यहाँ अस्तित्व लिखा है, तो अस्तित्व में आया था 12 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था, अप्रैल 1912 को। दूसरा बिहार राज्य का कब प्रतिस्थापना हुआ था? प्रतिस्थापना पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं, प्रतिस्थापना इनमें से कोई नहीं था, देख लीजिए, क्योंकि 1912 में हुआ था। ये क्वेश्चन है कि बिहार राज्य, ये क्वेश्चन है कि बिहार, ये क्वेश्चन है कि कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग हुआ था? तो 1912 में। आगे किस वर्ष बिहार को पृथक राज्य? 1936 में। बिहार का ये 94 लंबाई पूछा है, भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। बिहार की स्थापना पूछा है 1912 में स्थापना। फिर बिहार के स्वतंत्र प्रदेश 1912। अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड का अस्तित्व में आया था 2001 में, 2000 को। बिहार निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? शाहजहाँ पूर्णिया नहीं करता है, सीतामढ़ी किशनगंज में बंदी करता है, अदंतपुरी बिहार ये। और चलिए यहीं तक, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।